क्वेश्चन नंबर 56 है 2/3x² माइनस 17/3x माइनस 28। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स रेशनल नंबर हैं। तो जब भी हमें कोई ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसमें कोई भी टर्म रेशनल नंबर हो तो सबसे पहले हमें उस गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो यहाँ पर भी हम इस गिवन पोलिनोमियल को क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, सो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। 3 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 इंटू 2x² 2x² हो गया, माइनस 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 इंटू 17x क्या हो गया, 17x ही हो गया। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, एंड 3 इंटू 28, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन लिया। 1 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 इंटू 28 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 28 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 जो है वो इन तीनों ही टर्म से डिवाइड में है। इसका मतलब 2x²/3 माइनस 17x/3 माइनस 84/3। सो यहाँ पर इन सभी टर्म में 1/3 कॉमन दिख जा रहा है, तो हम 1/3 कॉमन ले लेंगे। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 2x² माइनस 17x माइनस 84। अब यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल ऑब्टेन हुआ है इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म वाले नंबर को ही ब्रेक करते हैं। इसका मतलब हमें -17 को ही 2 नंबर्स में ब्रेक करना होगा। एंड ये दोनों नंबर्स ऐसे होंगे, जब हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से मिडिल टर्म वाला ही नंबर आ जाएगा, है ना। एंड जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा। 2 इंटू -84 क्या हो जाएगा, -84 -168 हो जाएगा। तो -17 को ही हमें 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करने होंगे कि जब हम दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो -17 ही आ जाए, एंड जब हम मल्टीप्लाई करें तो -168 आ जाए। एंड ये दोनों नंबर्स क्या है, तो इसका पता हम कैसे करते हैं, यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड देन आफ्टर हम पता लगाते हैं। तो 1/68 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। अब यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स ऑब्टेन्ड होते हैं इन्हीं फैक्टर्स को हमें 2 नंबर्स में अरेंज करने होते हैं। एंड ये 2 नंबर्स ऐसे अरेंज करने होते हैं कि जब हम दोनों नंबर्स को ऐड करें तो -17 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो -168 आ जाए। तो ये 2 नंबर्स यहाँ पर हम अरेंज करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 प्लस 7 या -7 करने पे 17 नहीं आएगा, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या रिमेनिंग हो जाएगा अब 7 इंटू 2, तो 12 प्लस 14, 7 इंटू 2 डेट इज 14, 12 प्लस 14 या 12 माइनस 14 17 नहीं आने वाला। अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 नहीं, फिर ये ज़्यादा लंबा चल जाएगा। 7 3 जा 21, हाँ यहाँ पर बन जाएगा 7 3 जा 21 एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नो नहीं बनने वाला यहाँ पर भी। 7 3 जा 21 एंड 8 करने पे तो नहीं आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 प्लस 7 करेंगे तो 17 तो नहीं है, हमें चाहिए माइनस, हाँ 24 माइनस 7 करने पे हमें क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड यहाँ पे क्या है 7 है। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 17 तो आएगा नहीं, हमें चाहिए 17 -17। इसका मतलब हमें इन दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी हमें -17 आएगा। हमें नंबर्स में क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए। ये कब आएगा, जब ग्रेटर नंबर में माइनस साइन होगा। तो -24 प्लस 7 क्या हो गया, -17 हो गया। हमें सब्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा तभी हमें 17 आएगा। तो
तो यहाँ पर हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये तो क्लियर हो गया। एंड हम यहाँ पर देख रहे हैं माइनस साइन है, तो माइनस साइन कब आता है, जब ग्रेटर वाले नंबर क्या हो, ग्रेटर वाले नंबर में निगेटिव साइन हो। तो यहाँ पर ग्रेटर क्या है 24, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। जब यहाँ पर माइनस साइन तो यहाँ पर हमने प्लस साइन लगा दिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा तभी तो ये सब्सट्रैक्ट होकर 17 आएगा। तो 1 पार्ट्स क्या हो गया -24 एंड सेकेंड इज 7। तो 1/3 2x² -17x को हमने ब्रेक किया -24x + 7x में -84। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा रहे थे तब हमने बोला था ना कि ये वाला जो साइन होता है इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर -17x था, मीन्स कि मिडिल टर्म वाले जो नंबर है वो निगेटिव है। इट मीन्स कि जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म, इट मीन्स कि यहाँ पे भी निगेटिव वाला ही नंबर सबसे पहले रखेंगे, देन आफ्टर पॉजिटिव वाला नंबर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया। अब टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं। 1/3 इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है एंड x भी कॉमन है, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पर x एंड यहाँ पर 12 प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। 7 × 12 दैट इज 84 एंड यहाँ पर भी 7 है, तो 7 हमने कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, x - 12। अब यहाँ पे ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म में x - 12 दिख रहा है, सो हम x - 12 कॉमन ले लिए। क्या रिमेनिंग हो गया, इधर 2x एंड यहाँ पर +7। आंसर में हमें क्या गिवन है, x/3 - 4 एंड 2x + 7 गिवन है। 2x + 7 तो यहाँ पर भी है, इट मीन्स कि ये फैक्टर जैसा है वैसा है, बट x - 12 में चेंज दिख रहा है। ये चेंज कहाँ से आया, तो 1/3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 × x तो क्या हो जाएगा 1/3x या x/3 भी लिख सकते हैं। एंड 1/3 को जब हम -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 दैट इज -4 हो जाएगा। इसका मतलब 1/3 को हमने क्या किया है, x - 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये ऑब्टेन हो गया है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या ऑब्टेन हो गया, x/3 - 4 एंड ये वाले टर्म को हमने जैसा था वैसे लिख दिया।